हेलो एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक है वह है एसएससी जीएचटी, यानी कि आज हम बात करेंगे जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर्स के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं जो एसएससी जीएचटी होता क्या। तो पूरा नाम मैं इसका बता चुका हूँ पहले ही, फिर भी एक बार जान लेते हैं। इसका पूरा नाम होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी, और जीएचटी का पूरा नाम होता है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर्स, यानी कि पूरा नाम हो गया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर्स। अब बात करते हैं कि यह एसएससी जीएचटी है क्या। जो एसएससी जीएचटी का मेन काम क्या है, तो एसएससी जीएचटी जो है यह एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम होता है। इसका जो रिक्वायरमेंट रहता है वह हिंदी ट्रांसलेटर के लिए, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर्स के लिए, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए और हिंदी प्राध्यापक पोस्ट के लिए, जो अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, मिनिस्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशन में इसकी रिक्वायरमेंट रहती है, उसके लिए इसका एग्ज़ाम होता है। अब इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कौन करता है, तो ऑफकोर्स एसएससी ही इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। अब बात करते हैं जो इसका काम क्या है, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर्स का काम क्या है, यानी कि जीएचटी के पोस्ट पे जो भी जाता है उसका काम क्या है। तो इसका काम जो होता है वह ट्रांसलेटिंग करना और टाइपिंग करना, डॉक्यूमेंट्स का टाइपिंग करना हिंदी लैंग्वेज में और अलग लैंग्वेज में होता है, और यह अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग होता है। अब बात करते हैं इसमें पोस्ट एंड प्रमोशन की। तो इसमें 3 पोस्ट होते हैं। अगर एसएससी जीएचटी का एग्ज़ाम आप क्रैक करते हैं तो आपको पहला पोस्ट होता है जूनियर ट्रांसलेटर्स का पोस्ट, दूसरा होता है सीनियर ट्रांसलेटर्स का पोस्ट और तीसरा होता है प्राध्यापक, हिंदी प्राध्यापक का पोस्ट। अब बात करते हैं जो इसकी सैलरी कितनी होती है। तो इसकी मिनिमम सैलरी जो होती है वह 35,400 होती है। अधिकतम सैलरी आपकी पोस्टिंग एरिया, आपका पोस्टिंग डिपार्टमेंट पर निर्भर करता है, और यह लगभग 1.5 लाख तक जाती है। अब बात करते हैं जो अगर आप एसएससी जीएचटी का यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर्स का एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं, आपकी पोस्टिंग होती है, तो आपकी पोस्टिंग किस डिपार्टमेंट में होगी। तो बात करते हैं जो डिपार्टमेंट कौन कौन सा है। तो पहला डिपार्टमेंट है ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसमें आपको जूनियर ट्रांसलेटर्स की पोस्ट दी जाती है। इसके बाद दूसरा डिपार्टमेंट है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसे शॉर्टकट में सीबीआईटी कहते हैं। इसमें आपको जूनियर ट्रांसलेटर की पोस्ट दी जाती है। इसके बाद है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिसमें आपको सीनियर ट्रांसलेटर की पोस्ट दी जाती है। चौथा है रेलवे, इसमें आपको जूनियर ट्रांसलेटर्स की पोस्ट दी जाती है। इसके बाद सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, इस जिसे शॉर्टकट में कैट कहते हैं, सीएटी, इसमें आपको जूनियर ट्रांसलेटर की पोस्ट दी जाती है। इसके बाद है इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, इसमें भी आपको जूनियर ट्रांसलेटर की पोस्ट दी जाती है। फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इस डिपार्टमेंट में भी आपको जूनियर ट्रांसलेटर की पोस्ट दी जाती है। इसके बाद है इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इस डिपार्टमेंट में आपको सीनियर ट्रांसलेटर की पोस्ट दी जाती है। अब बात करते हैं डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, इसमें आपको सीनियर ट्रांसलेटर की पोस्ट दी जाती है। इसके बाद है एयर हेडक्वार्टर्स, इसमें भी आपको सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट दी जाती है। इसके बाद है राज्यसभा विभाग, इसमें आपको हिंदी प्राध्यापक की पोस्ट दी जाती है। तो ये हमारे डिपार्टमेंट थे और उसके पोस्ट थे, जो किसमें जूनियर पोस्ट दिया जाता है और किसमें सीनियर और किसमें विधायक प्राध्यापक का पोस्ट दिया जाता है। अब बात करते हैं जो अगर आप इसका एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन होना ज़रूरी है। इसके बाद सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और भूटान के लोग फॉर्म भर सकते हैं। वे लोग जो 1 जनवरी 1962 से पहले इंडिया में तिब्बत से आए हैं और यहीं बैठ गए हैं, यहीं बस गए हैं, तो उनके जो वंश होंगे वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद वैसे लोग जो भारतीय मूल के हैं लेकिन बर्मा, श्रीलंका, पाकिस्तान, ईस्ट अफ्रीकन कंट्री, इन सब देशों से माइग्रेट किए हुए हैं और इंडिया में आके बस गए हैं, तो वह इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि सीधा सीधी कहने का मतलब है जिसको भारत की नागरिकता प्राप्त हो वह इसका फॉर्म भर सकता है। आपका एज 18 से 30 साल के बीच में होना चाहिए। इसके बाद आपको जो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास मास्टर डिग्री रहना ज़रूरी है, जो इंग्लिश एज अ कंपलसरी हो या फिर कोई भी और, लेकिन हिंदी से आपका मास्टर डिग्री होना ज़रूरी है। इंग्लिश कंपलसरी उसमें रहना चाहिए। इसके बाद आपको 2 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए ट्रांसलेटर के रूप में। इसके बाद बात करते हैं जो इसके एग्ज़ाम पैटर्न की। जो एसएससी जीएचटी का अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इसके बाद इसके सिलेबस क्या है। तो बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की। तो इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2।
पेपर फर्स्ट के एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं तो यह कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, एग्ज़ाम होता है, जो सीधा सीधी कह सकते हैं यह ऑनलाइन होता है। इसमें 2 सेक्शन होते हैं, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के। प्रत्येक सेक्शन से यानी कि जनरल इंग्लिश से 100 क्वेश्चन और जनरल हिंदी से 100 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं। इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनको 2 घंटे 40 मिनट का समय दिया जाता है। टोटल क्वेश्चन 200 होते हैं। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है, 0 पर क्वेश्चन गलत होने पर आपको 0.25 निगेटिव मार्किंग की जाती है। अब इसके सिलेबस क्या है, तो जनरल हिंदी के सेक्शन 1 के लिए जो आपका सिलेबस हुआ एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, फ्रेज, मुहावरेज, प्रोवर्ब्स, कॉम्प्रिहेंशन एंड नॉलेज ऑफ हिंदी, यानी ग्रामेटिकल टर्म्स आपको जानने होते हैं। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन बी जनरल इंग्लिश के, जो इसके सिलेबस क्या है, तो इसमें आपको ग्रामर, कम्प्रीहेंशन, सेंटेंस कंप्लीटेशन एंड स्ट्रक्चर, वोकेबलरी, आर्टिकल्स, टेंस, स्पेलिंग टेस्ट, अनसीन पैसेज, साइनोनिम्स, ये सब आपको पढ़ने होते हैं। ये आपका सिलेबस है। जब आप फर्स्ट पेपर क्वालिफाई कर देते हैं, आपका कट ऑफ के अंदर नाम आ जाता है, तब आपको सेकेंड पेपर के लिए आप सेकेंड पेपर के लिए जा सकते हैं। तो आप बात करते हैं जो पेपर सेकेंड का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो यह जो है एग्ज़ाम पेपर सेकेंड, यह एक डिस्क्रिप्टिव होता है, यानी कि पेन एंड पेपर टाइप होता है। इसमें आपको लिखित एग्ज़ाम देना पड़ता है, यह ऑफलाइन होता है। इस पेपर में आपको ट्रांसलेशन और एस्से राइटिंग करना होता है। ट्रांसलेशन में आपको ट्रांसलेट जो होगा, एक पैसेज को हिंदी से इंग्लिश में और एक पैसेज को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए बोला जाएगा। इसके बाद आपको 2 एस्से दिए जाते हैं, जो एक एस्से आपको इंग्लिश में लिखने होते हैं और एक एस्से आपको हिंदी में लिखने होते हैं, यानी कि 4 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 2 ट्रांसलेशन से होते हैं और 2 एस्से से होते हैं। जिसमें ट्रांसलेशन में आपको एक हिंदी से इंग्लिश करना होता है और एक इंग्लिश से हिंदी। फिर एस्से में आपको एक इंग्लिश में एस्से लिखना होता है और एक हिंदी में ऐसे लिखना होता है। इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है, जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए। लेकिन जो PWD कैंडिडेट हैं उनको 2 आवर्स 40 मिनट का समय दिया जाता है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यह टोटल 200 मार्क्स का होता है। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। इसका कोई ख़ास सिलेबस नहीं है, लेकिन इसमें जो मैंने पहले ही बताया कि आपको हिंदी पैसेज को इंग्लिश में और इंग्लिश पैसेज को हिंदी लैंग्वेज में लिखना होता है। इसके बाद आपको एस्से राइटिंग करनी होती है। ट्रांसलेशन आपको हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी करना होता है। इसके बाद एस्से राइटिंग एक इंग्लिश में और एक हिंदी में करना होता है। तो ये था SSC GST। ये हमारा जो था SSC पे मेरा ये पार्ट 6 है। इससे पहले हम लोगों ने SSC GD कांस्टेबल, SSC के बारे में, उसके बाद SSC GD कांस्टेबल के बारे में, SSC MTS के बारे में, SSC जूनियर इंजीनियर के बारे में, इन सभी एग्ज़ामों के बारे में जाना था। इसके बाद हमारा वीडियो SSC पे ही आएगा, जो स्टेनोग्राफर या CGL कुछ भी पे हो सकता है। यह हमारा SSC का सीरीज चल रहा है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करें।